कर लेते हैं धर्म संकट की। बात बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब नागपुर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए। यहां उनकी रामकथा चल रही है। रायपुर के गुड़ियारी हनुमान मंदिर मैदान में 17 से 25 जनवरी तक कथा के अलावा 2 दिन का दरबार भी लग रहा है। इस कथा से पहले दिन राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके और तमाम जनप्रतिनिधि यहां पहुंचे। वहीं विवादों के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। पहले सुर्खियों में धीरेन्द्र शास्त्री क्यों, उस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बयान बताऊंगा उनका। हाल ही में नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा के दौरान अंधश्रद्धा मूलन के संस्थापक श्याम मानव ने आरोप लगाया कि वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि अगर वो चमत्कार दिखाते हैं तो वो उनको 30 लाख रुपए देंगे। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं श्याम की चुनौती स्वीकार करता हूं, रायपुर में चुनौती स्वीकार करता हूं और श्याम यहां रायपुर आए, टिकट का खर्चा मैं दूंगा। मैं कोई संत नहीं हूं जैसे को तैसा जवाब देता हूं। हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बार बार धीरेन्द्र शास्त्री यही बात करते हैं। आरोप लगाने वाली छोटी मानसिकता के लोग हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम 7 दिन की ही कथा करते हैं। हमारा दावा नहीं है कि हम आपकी समस्याओं को निपटा देंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम अंधविश्वास के पक्षकर नहीं है। हमारे इष्ट लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। क्या हनुमान जी की पूजा करना या उनका प्रचार करना गलत है? ये तो गलत नहीं। अब आज धीरेन्द्र शास्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं में एकता नहीं होने के कारण बाकी लोग लाभ उठाते हैं, पर अब बदलाव आ रहा है। हिंदू जाग रहे हैं। यहां भी धर्मांतरण आ रहा है और हमने यहां जाकर कथा का एक संकल्प लिया। परिवारों की वापसी भी हुई। हिंदुओं के देवी देवता को इसलिए ही टारगेट बनाया जाता है क्योंकि हम काफी भोले भाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों की शिक्षा को लेकर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की महिमा है और स्कूलों में राम कथा और भागवत कथा अनिवार्य है। बच्चे शुरुआत से ही सीखेंगे तो बड़े अधिकारी बनेंगे। पंडित ने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके धन्यवाद की पात्र हैं। उन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को राममय बनाने की कोशिश की है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि शाहरुख खान की फिल्म बायकॉट को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें सौगंध है जो सनातन का विरोध करें, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, उनका बायकॉट करो। जिसके नाम से पीछे खान लिखा हो उसकी फिल्म मत देखो। इस पर जवाब देते हुए पंडित ने कहा कि वो पठान फिल्म का बायकॉट करने की बात पर अब भी कायम है और साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के किंग विराट कोहली के शतक पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब इंसान पैदा हुआ था तो क्या उसके माथे पर लिखा था कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है? पूछना चाहता हूं। इसका जवाब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देते हैं। पौराणिक काल में चले जाइए, उससे भी पहले चले जाइए। क्या उस समय ये था? नहीं था। तो एक संत को यह कहना कि जिसके आगे खान लगा हो उसकी फिल्म ना देखना, कहां तक उचित है? मैं भी सनातनी हूं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। खैर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा, उनकी बातों को सुन लीजिए। पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है। हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अंग हैं तथाकथित, उन
उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाएंगे, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाए, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए खटरी के बने। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है, और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों। चलिए, लोगों को फैसला करने दीजिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वैसे धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फैसला भी मत कीजिए कि कौन क्या करे।